बैंक के अंदर एफडी करा के एक सिक्योर इंटरेस्ट रेट के साथ अपने पैसे को इन्वेस्ट करें या फिर लिक्विड फंड के अंदर इन्वेस्ट करके एफडी से ज़्यादा रिस्क लें, वो भी एक सिक्योरिटी के साथ। आज के इस वीडियो में हम लिक्विड फंड्स एंड एफडी को कंपेयर करने वाले हैं। आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, लिक्विड फंड्स होते क्या है, क्या ये सिक्योर होते हैं और हमें किस तरीके से यहाँ पे एफडी से ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है और हम कैसे किसी भी लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज की ये पूरी मास्टर प्लान वीडियो होने वाली है उन लोगों के लिए जो एफडी और लिक्विड फंड्स के बीच में कंफ्यूज्ड है कि उन्हें कहां इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर आप भी इस कंफ्यूजन में हो कि हमें कहां इन्वेस्ट करना चाहिए तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सबसे पहले बात करते हैं इंडियंस के फेवरेट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स के बारे में, वो है हमारा एफडी, जिसको हम फिक्स्ड डिपॉजिट भी कहते हैं। आप सब लोगों ने जीवन में कभी ना कभी फिक्स्ड डिपॉजिट जरूर कराई होगी। किसी भी बैंक के अंदर आप फिक्स्ड डिपॉजिट करा सकते हो। अगर आप यहाँ पे ग्राफ को चेक करोगे कि ईयर ऑन ईयर यहाँ पे जो फिक्स्ड डिपॉजिट का रेट है वो यहाँ पे किस तरीके से डाउन हुआ है, तो अगर आप चेक करोगे तो जो रेट्स हैं वो काफ़ी तेजी से यहाँ पे डाउन हुए हैं। पहले हमें जितना एफडी पे रेट मिलता था, करंट टाइम पे एफडी पे हमें उतना रेट नहीं मिलता है। और ये जो एफडी का रेट होता है वो डायरेक्टली यहाँ पे लिंक्ड होता है आरबीआई के रेपो रेट के ऊपर। तो जिस तरीके से आरबीआई रेपो रेट यहाँ पे अप एंड डाउन करता है, आपके एफडी रेट के ऊपर भी यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ता है। और करंट टाइम पे एफडी का अगर आप यहाँ पे एवरेज रेट यहाँ पे लेके चलोगे तो 5% से लेके 7% तक का यहाँ पे एवरेज रेट देखने को मिल जाएगा। बट जो 7% का आपको रेट मिलता है उसके अंदर कहीं ना कहीं आपको अमाउंट में कुछ ना कुछ लिमिट होती है कि आप मैक्सिमम या फिर मिनिमम इस अमाउंट को क्रॉस करोगे तभी आपको इतना ज़्यादा यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मिलेगा, या फिर इतने टेन्योर को अगर आप क्रॉस करोगे तो ही यहाँ पे आपको रेट मिलेगा। अगर आपको शॉर्ट टर्म के अंदर पैसे को पार करना है, शॉर्ट टर्म के अंदर फंड करना है, अगर आप एफडी में लेके जाते हो पैसे को, तो यहाँ पे आपको प्री मैच्योर विड्रॉल के तो चार्जेस मिलेंगे ही, इसके साथ ही आपको इंटरेस्ट रेट से भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। अब ऐसे लोग जब यहाँ पे सोशल मीडिया पे सर्च करते हैं या फिर किसी से बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में कि अगर एफडी में हमें रेट नहीं मिल रहा है, हमें वहाँ पे सिक्योरिटी मिल रही है, तो ऐसी कोई जगह मिल जाए यहाँ पे सिक्योरिटी भी हो, रेट्स भी हाई हो, तो लिक्विड फंड्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करता है। काफ़ी सारे एडवाइजर्स एंड लोग लिक्विड फंड्स को प्रेफर करते हैं एंड लिक्विड फंड को रेकमेंड करते हैं, बट लोगों को पता नहीं है कि लिक्विड फंड किस तरीके से वर्क करता है, क्या होता है। तो लिक्विड फंड होता क्या है, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जिस तरीके से आप बैंक के अंदर एफडी कर रहे थे, आपने बैंक में जो भी एफडी करी है, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपीस की बैंक के अंदर अगर एफडी करी है, तो बैंक उस पर जो आपको इंटरेस्ट देता है वो अपने पास पैसा रख के नहीं देता है। बैंक उस पैसे को फॉरवर्ड करता है यहाँ पे लोन्स के अंदर, उस लोन्स के अंदर उसको यहाँ पे जो एफडी का रेट है उससे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डबल अमाउंट पे उसको रिटर्न मिलता है। उस रिटर्न्स के अंदर वो अपना मार्जिन निकाल के आपको रेट देता है। उसी तरीके से लिक्विड फंड्स के अंदर क्या होता है, लिक्विड म्यूचुअल फंड किस तरीके से वर्क करता है। लिक्विड म्यूचुअल फंड के अंदर आप शॉर्ट टर्म के अंदर पैसा लगाते हो, इसके अंदर जो भी आप पैसा लिक्विड फंड्स के अंदर यहाँ पे डालते हो वो पूरा का पूरा पैसा जो यूज़ होता है वो यूज़ होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को परचेज करने में, बॉन्ड्स को परचेज करने में, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को परचेज करने में। तो ये सारे बॉन्ड्स अलग अलग यहाँ पे लिक्विड फंड्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में। आप अपने रिस्क कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे चेक करते हो कि आपको किस फंड में इन्वेस्ट करना है। चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है, बिकॉज इसी वीडियो के अंदर मैं आपको ये दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने लिए एक सही म्यूचुअल फंड, लिक्विड फंड सेलेक्ट कर सकते हो अपनी रिस्क कैटेगरी के हिसाब से। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो लिक्विड फंड इस तरीके से वर्क करता है कि आप यहाँ पे पैसा डालते हो, वो पैसा यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यहाँ पे गवर्नमेंट बॉन्ड्स और बाकी सारी चीज़ों में यहाँ पे इन्वेस्ट करता है, जो कि सिक्योर्ड होती हैं और किसी ना किसी चीज़ से बैक्ड होती हैं, जिस वजह से उन पर रिटर्न तो यहाँ पे जो नॉर्मल म्यूचुअल फंड होते हैं उससे कम मिलता है, बट यहाँ पे सिक्योरिटी है वो भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी मिल जाती है। बहुत सारे लोग कहते हैं लिक्विड फंड एफडी के मुकाबले बिल्कुल एकदम प्रॉपर यहाँ पे सिक्योर्ड है, बट देखिए अगर जब भी सिक्योरिटी की बात आती है तो सबसे सिक्योर्ड ऑप्शन में एफडी ही हमारा आता है। लिक्विड फंड्स म्यूचुअल फंड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड में कहीं ना कहीं थोड़ा रिस्क इन्वॉल्व होता है, बट बहुत ज़्यादा कम रिस्क होता है। वैसे आपको मैं बता दूं, अगर आप बैंक में भी पैसे रखते हो तो उस पे ऊपर भी रिस्क होता है। बैंक सिर्फ आपको 5 लाख रुपीज़ तक की एश्योरेंस प्रोवाइड करता है। अगर उससे ऊपर कोई पैसा आपके बैंक में पड़ा है और वो बैंक बैंकरप्ट हो जाती है तो वो पैसा आपको नहीं मिले। हो सकता है आज आपको पहली बार ये बात पता लगी हो, बट से अगर आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल में पता करना चाहते हो कि बैंक के अंदर जो पैसा है वो सेफ क्यों नहीं होता है
या सिर्फ 5 लाख रुपीस तक ही सेफ होता है, और अगर बैंक बैंकरप्ट हो जाए तो हमें क्या करना होता है, इसके ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बनाई थी DICGC के ऊपर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन में मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। हम वापस आते हैं अपने लिक्विड फंड के टॉपिक के ऊपर कि ये लिक्विड फंड के बारे में आपको पता लग गया लिक्विड फंड क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, जो यहाँ पे हम पैसा डाल रहे हैं वो यूज किस पर्पज से हो रहा है। अब मैं आपको इस सारा डिटेल्स में ज़्यादा ना ले जाके आपको डायरेक्टली लेके जाता हूँ एक स्क्रीनर के ऊपर और डायरेक्टली आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से लिक्विड फंड आपको शो होता है, आप डायरेक्टली लिक्विड फंड में किस तरीके से इन्वेस्ट कर पाओगे। वैसे लिक्विड फंड में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी, बिना डीमैट अकाउंट के आप लिक्विड फंड में इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। डिस्क्रिप्शन में फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट के लिंक मिल जाएंगे, डायरेक्टली फ्री में आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो। सो नाउ हम आ चुके हैं यहाँ पे करंट टाइम पे एक स्क्रीनर के ऊपर। ये टिकर टेप स्क्रीनर है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो। मैं इसका अप्लाई लिंक या फिर यूज करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्टली वहां से क्लिक करके इसको यूज कर पाओगे। फोन में भी आप यूज कर सकते हो, आपको अच्छे तरीके से ये विजिबल हो इसलिए मैं यहाँ पे पीसी का यूज कर रहा हूँ। आप यहाँ पे देखोगे इंडिया के अंदर करंट टाइम पे अभी कितने सारे म्यूचुअल फंड है, अप्रोक्सीमेटली 5500 के आसपास यहाँ पे टोटल म्यूचुअल फंड मिल जाएंगे। बट हमें इन सारे म्यूचुअल फंड से कोई भी मतलब नहीं है, हम यहाँ पे ढूंढने के लिए आए हैं लिक्विड फंड। लिक्विड फंड में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो यहाँ पे आपको MF यूनिवर्स में क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा लिक्विड फंड्स का। जैसे ही आप यहाँ पे लिक्विड फंड्स पे क्लिक करोगे तो 5000 से भी ज़्यादा जो म्यूचुअल फंड अभी करंट टाइम पे अवेलेबल थे उसमें से सिर्फ 230 या 231 म्यूचुअल फंड के आसपास बचे हैं आपके जो लिक्विड फंड्स हैं। बट हमें इसमें से भी यहाँ पे थोड़े शॉर्टलिस्ट करने हैं म्यूचुअल फंड्स, तो हम यहाँ पे नीचे जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे प्लान्स के अंदर कि हमें किस तरीके का प्लान चाहिए। तो हम यहाँ पे ग्रोथ प्लान को सेलेक्ट करेंगे, बिकॉज जो IDCW प्लान होता है उसके अंदर क्या होता है, ये डिविडेंड प्लान होते हैं। जिस तरीके से अगर आपने कभी LIC की पॉलिसी ली हो या फिर अदर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में इन्वेस्ट किया हो तो उसके अंदर एक मनी बैक प्लान होता है। मनी बैक प्लान के अंदर क्या होता है, जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसमें कुछ एक टेन्योर्स के बाद आपको कुछ रिटर्न्स मिलने लगती हैं एज अ डिविडेंड। तो उस तरीके से यहाँ पे जो आप पैसा लगाओगे IDCW प्लान के अंदर, उसमें आपको डिविडेंड रिसीव होगा, आपके पैसे की कंपाउंडिंग रुक जाएगी और आपका जो टोटल अमाउंट है वो भी कम मिलेगा। वैसे इस जो IDCW प्लान होता है इसकी जो NAV है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है। NAV होता क्या है वो भी हम बात करेंगे आज ही इसी वीडियो में। हम ग्रोथ प्लान को सेलेक्ट करेंगे। ग्रोथ प्लान को हम जैसे ही यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो जो हमारे टोटल म्यूचुअल फंड अभी यहाँ पे 5000 थे उसको हमने कम करके 230 पे लेके आए। अब ग्रोथ प्लान सेलेक्ट करने के बाद ये सिर्फ 41 के आसपास आ चुका है। तो ये म्यूचुअल फंड इतना ज़्यादा कम हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे AUM को भी आप यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हो कि आपको किस तरीके का यहाँ पे फंड चाहिए। ज़्यादा AUM बेसिकली मतलब होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट, कि जितने ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया है, मतलब अगर किसी फंड का बहुत ज़्यादा AUM है मतलब उस फंड के अंदर बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है। 3 ईयर का CAGR आप यहाँ पे लिमिट सेट कर सकते हो कि कितना चाहिए, बट हमें अभी इतना काफ़ी है। हम यहाँ पे देख पाएंगे कि हमारे पास बहुत सारे लिक्विड फंड्स आ चुके हैं। सबसे टॉप पे आपको SBI का लिक्विड फंड यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, जिसमें अगर आप AUM चेक करोगे 71,091 करोड़ रुपीज़ का AUM यहाँ पे आपको मिलेगा। इसके साथ ही अगर आप यहाँ पे देखोगे लास्ट 3 ईयर का CAGR अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो 7.03% का यहाँ पे CAGR यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो टेन्योर वाइज की किस साल में अंदर कितना यहाँ पे टेन्योर यहाँ पे जो CAGR है वो आपको रिसीव हुआ है। टेन्योर वाइज यहाँ पे CAGR यहाँ पे कम या ज़्यादा हो सकता है। आपको ऐसा लग रहा हो कि ये जो CAGR है ये काफ़ी ज़्यादा कम है, बट यहाँ पे देखिए होता क्या है कि आपको जो CAGR यहाँ पे दिख रहा है 3 साल के अंदर 7% का, ये आपको मिलता है और ये कहीं ना कहीं मार्केट लिंक्ड भी होता है, सिक्योर भी होता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से बैक्ड है और साथ ही ये बहुत ज़्यादा हाईली लिक्विड होता है। जैसे आपको FD के अंदर आपको जब पैसा निकालना हो, प्री मैच्योर जब आप विड्रॉल करते हो तो उस पर आपको फीस लग जाती है, वो यहाँ पे आपको नहीं लगेगी किसी भी तरीके के प्री मैच्योर विड्रॉल पे। इसीलिए इसका नाम लिक्विड फंड है। लिक्विड फंड का मतलब क्या होता है, लिक्विड है, आप कभी भी यहाँ पे आ सकते हो, कभी भी जा सकते हो। तो इस तरीके से लिक्विडिटी आपको मिल जाएगी। इसके साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हो इसका जो शार्प रेशियो वगैरह, इसको आप ज़्यादा ध्यान मत दो, आपको समझने में हो सकता है दिक्कत हो। अगर आप जानना चाहते हो इसके बारे में तो हमने एक वीडियो बनाया था म्यूचुअल फंड्स फैक्ट शीट एनालिसिस के ऊपर। अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ों को समझना चाहते हो तो वो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। उस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी म्यूचुअल फंड को थॉरली डिटेल में एनालिसिस कर पाओगे। यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो देखोगे 0.21% का है। मतलब जिस तरीके से आप यहाँ पे एक फीस समझ सकते हो कि ये जो फंड मैनेजर ये फंड मैनेज कर रहा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ परचेज कर रहा है, उनको सेल कर रहा है, मैनेज कर रहा है, तो उसकी भी सैलरी होती है। तो उस फंड की ये फीस है 0.21% जो आपको लगेगी।
एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे 0.20% का यहाँ पे मिल जाएगा, कैटेगरी जो एक्सपेंस रेशियो। इसके साथ ही इसमें एग्जिट लोड भी मिल जाता है 0.006% का, जो कि बहुत ज़्यादा कम है बाकी म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 500 रुपीज़ से यहाँ पे इन्वेस्ट कर पाओगे। तो ये लिक्विड फंड इस तरीके से एनालाइज कर सकते हो आप। बाकी यहाँ पे बहुत सारे म्यूचुअल लिक्विड फंड्स अवेलेबल है, लिक्विड फंड, म्यूचुअल फंड, तो उसके बेसिस पे आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको किस तरीके का यहाँ पे फंड चाहिए। वैसे मैं पहले ही बता दूं कि यहाँ पे जो लिक्विड फंड्स होते हैं वो एफडी के तरीके टोटली सिक्योर नहीं होते हैं। आप जो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करोगे वो आप अपने रिस्क पे करोगे। अगर आप ये जानना चाहते हो कि कौन से वो बेस्ट लिक्विड फंड्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क कम इन्वॉल्व है, जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना देंगे। अगर आप में से बहुत सारे लोगों की डिमांड होगी लिक्विड फंड्स के ऊपर तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी। बाकी यहाँ पे इतने सारे फंड्स मिल जाएंगे। तो ये जितने भी फंड्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा टॉप परफॉर्मिंग फंड्स हैं, बिकॉज 250 के अंदर 40 फंड्स हमने आप शॉर्ट लिस्ट किए हुए हैं। तो इनमें से आप किसी भी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे SBI का लिक्विड फंड जैसे अभी हमने आपको बताया, तो बहुत सारे लोगों को ट्रस्ट होता है SBI के ऊपर, वो SBI में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो आप SBI के लिक्विड फंड में अगर चाहो तो इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके साथ ही आदित्य बिरला का, HDFC का, ICICI का, एक्सिस का, कोटक का, निपॉन का, इतने सारे AMCs के यहाँ पे सारे लिक्विड फंड्स मार्केट के अंदर अवेलेबल है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस लिक्विड फंड और FD के कंपैरिजन वीडियो या फिर लिक्विड फंड की वीडियो ने आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी दी होगी इस चीज़ के अंदर कि हमें FD में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। वैसे मैं बता दूँ, अगर आप इमरजेंसी फंड बिल्ड कर रहे हो या फिर कोई आपका बहुत ज़्यादा यहाँ पे शॉर्ट टर्म यहाँ पे अमाउंट है, तो लिक्विड फंड में अगर आपको यहाँ पे डाउट हो रहा है इन्वेस्ट करने में तो आप FD की तरफ जा सकते हो। आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न FD में भी मिल जाते हैं। वैसे आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि अगर आपको FD में इन्वेस्ट करना हो या लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करना हो तो आप किस ऑप्शन को प्रेफर करोगे। बाकी अगर आपको कोई डाउट हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करिए, एंड चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली जितनी भी वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो आपको मिल पाए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।